हेलो गाइस, वेलकम टू डीएसए सीरीज। आज डे 15 ऑफ 40 डे डीएसए चैलेंज और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ग्रुप एनाग्राम्स। तो आज का क्वेश्चन मोस्टली इजी है क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। एंड चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एंड जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने एक अपना वेबसाइट बनाया एल्गो फोर्स, जिसमें मैं डेली अपना डीएसए सीरीज को ट्रैक करता हूँ। एंड तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ओपन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग strs, group the anagrams together, you can return the array, you can return the answer in any order। मतलब हम लोग को एक इनपुट स्ट्रिंग में बहुत सारा एनाग्राम का ग्रुप दिया हुआ है, तो हम लोग को आंसर ऐसा रिटर्न करना है कि इसका जो भी लेटर से जो वर्ड बना है वो सेम हो। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है इनपुट में ईट, टी और 10 8 नेट बैट। तो इसका जो आएगा बैट में जैसे ईट हम लोग का देखिए EAT 3 वर्ड मिलके बना है, एंड टी भी हम लोग का EAT 3 वर्ड मिलके बना है, और जो 8 हम लोग का वो भी 3 वर्ड मिलके बना है। तो वो तीनों एक ग्रुप में आ जाएगा। एंड जो नेट और 10 है, NAT और TAN दोनों भी सेम वर्ड से मिलके बना है, तो ये दोनों भी एक ग्रुप में आ जाएगा। जो बैट है वो सिंगल है, तो वो सिंगल ग्रुप में आ जाएगा। एंड ये एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ कि देयर इज नो स्ट्रिंग in strs that can be rearranged to form bat, so the string net and 10 are anagrams as they can be rearranged to form each other, and the string at it or t and are anagrams as they can be rearranged to form each other। सेम हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है। एंड चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आज डे 15, आज का क्वेश्चन हम लोग का ग्रुप एनाग्राम। ये क्वेश्चन आपको लीड कोड के 49 नंबर पे मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट प्रॉब्लम लिस्ट में जाकर 49 सर्च करके आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लीड कोड 49। इस क्वेश्चन में जैसा कि एग्जांपल में हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ था कि ईट टी ईट टी 10 8 नेट बैट। ये हम लोग के एग्जांपल में दिया हुआ था। तो हम लोग को इसमें क्या बोला गया है कि हम लोग का इसमें जो वर्ड जो सेम लेटर से बना हो उनको एक ग्रुप में बना दो। मतलब हम लोग का जो भी सेम लेटर से बना हुआ है उनको एक ग्रुप में बना दो। जैसे हम लोग का एग्जांपल में है ईट टी एंड एट, ये तीनों हम लोग का सेम लेटर से बना हुआ, तो इनको एक ग्रुप में बना लो। ये तीनों हम लोग का सेम लेटर है, इनको एक ग्रुप में डाल दो। ठीक है, इसका जो फाइनल आउटपुट हम लोग का दिया हुआ है कि जैसे कि ईट एंड टी एंड एट, ये तीनों एक ग्रुप में आ गया। उसके बाद 10 एंड नेट, ये दोनों भी हम लोग एक ग्रुप में आ गया। और सिंगल ग्रुप में कौन सा आ गया? बैट। तो हम लोग का सिंगल ग्रुप में क्या आ गया? बैट। यहाँ पर अगर एक और दिया हुआ था, टैब भी दिया हुआ था, तो हम लोग का TAB अगर टैब भी दिया हुआ रहता तो हम लोग का टैब और बैट दोनों एक ग्रुप में आ जाता। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल बैट दिया हुआ, तो ये सिंगल एक ग्रुप में आ जाएगा। तो हम लोग का जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, इसको हर वर्ड से कंपेयर करेंगे। जैसे कि हम लोग का सबसे पहले दिमाग में पहले अप्रोच यही है कि हम लोग जो वर्ड है उसको, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग उसको चेक करेंगे कि वो एनाग्राम है या नहीं है। एंड हम लोग इसको जस्ट लाइक चेक कैसे करेंगे कि हम लोग इसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने के बाद फिर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे कि सेम मेरा जो एनाग्राम वो जो वर्ड है वो सेम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो बट जो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हो जाएगा वो हम लोग क्या कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत ज्यादा आ जाएगा। बिग ऑफ एन इस पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, एंड के हम लोग का, तो ये हम लोग का बहुत स्लो होगा। तो इसका हम लोग मैं लिख देता हूँ कि ब्रूट फोर्स हम लोग क्या यूज करें कि मैंने जैसे बोला कि हम लोग हर वर्ड को हर वर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद
और कंपेयर भी कैसे करेंगे, इसमें हम लोग सॉर्टिंग यूज कर देंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये मेरा एनाग्राम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको कंपेयर करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि चेक करने का, चेक कैसे करेंगे हम लोग। तो इसका पहला अप्रोच आइए मैंने बताया सॉर्ट, दूसरा है कंपेयर करना। सॉर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करो। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर क्रॉस के लॉग के, जो कि हमारा दिया होगा बहुत स्लो होगा। तो चलिए अब इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच देखते हैं एंड इसे ऑप्टिमल करने की कोशिश करते हैं, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो ऑप्टिमल अप्रोच आ जाएगा हमारा, ऑप्टिमल अप्रोच हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग हैश मैप यूज करेंगे एंड सॉर्टिंग भी यूज करेंगे। तो हैश मैप हम लोग क्यों यूज करेंगे, हैश मैप हम लोग आपका ग्रुपिंग के लिए यूज करेंगे और सॉर्टिंग यूज करेंगे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सॉर्टिंग यूज कर लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे कि अगर मान लीजिए कि हम लोग का कोई दो टू वर्ड अगर मेरा एनाग्राम हो जा रहा है, तो उनका जो सॉर्टेड ऑर्डर का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, सेम होगा हम लोग का। जैसे ई ए टी ईट एंड ए टी एट, तो इसका जो ये दोनों का वर्ड जो भी हम लोग स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग सॉर्ट करेंगे तो ई ए टी का सॉर्ट क्या होगा, ए ए टी। सॉर्टिंग और सॉर्टिंग फॉर्म में क्या क्या आ जाएगा, ए ए टी एंड ए टी के जो एट है उसका भी सॉर्ट करेंगे क्या आएगा, ए ए टी। मतलब ये दोनों मेरा क्या एनाग्राम है, ये दोनों को हम लोग क्या एक ग्रुप में रख देंगे। तो सेम हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। पहला तो मैंने जैसे बताया कि हम लोग हैश मैप यूज करेंगे। हैश मैप किसके लिए, ग्रुपिंग के लिए, ग्रुपिंग के लिए। एंड दूसरा हम लोग का सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्यों यूज करेंगे, पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड एग्जांपल में भी जैसा मैंने आपको दिया ईट और एट का, तो वो भी लिख देता हूँ। ईट का सॉर्टिंग फॉर्म क्या आ जाएगा, ए ई टी, और एट का सॉर्टिंग फॉर्म क्या आ जाएगा, ए ई टी। एंड एक और हम लोग को दिया हुआ गया टी, तो टी का भी जो सॉर्टिंग फॉर्म होगा वो क्या होगा, ए ई टी। सेम है। इसका जो हम लोग जो सेम सॉर्टेड जो स्ट्रिंग का, तो क्या आ जाएगा, सेम ग्रुप में आ जाएगा। तो उसके लिए ग्रुपिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मैंने जो बोला हैश मैप था, हैश मैप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सी प्लस प्लस कोड अनऑर्डर्ड मैप यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या आएगा, एक स्ट्रिंग आ जाएगा और एक हम लोग एक वेक्टर यूज कर लेंगे। तो चलिए इसका अब हम लोग कोड लिख करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनऑर्डर्ड मैप यूज करेंगे, ताकि हम लोग जो हैश मैप में ग्रुपिंग करने के लिए हम लोग अनऑर्डर्ड मैप को यूज कर ले रहे हैं। अनऑर्डर्ड मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, लास्ट में एमपी। इसको हम लोग क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग हैश मैप को बना रहे हैं, अनऑर्डर्ड मैप के जरिए हम लोग क्या करें, हैश मैप को बना रहे हैं ग्रुपिंग करने के लिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, फोर लूप लाएंगे, फोर स्ट्रिंग ऑफ एस टी आर एस, जैसा कि हम लोग यहाँ क्वेश्चन में दिया होता है एस टी आर एस। तो हम लोग यहाँ स्ट्रिंग ऑफ एस टी आर एस ले लिए, क्या क्यों लिए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हर ग्रुप को एक आइटरेट करेंगे, हर ग्रुप को हम लोग आइटरेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फोर लूप चलाए। उसके बाद क्या करें हम लोग, स्ट्रिंग ऑफ टेम्पोररी इक्वल टू एस। हम लोग क्या करें कि ओरिजिनल स्ट्रिंग को, यहाँ पर हम लोग जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था उसको सेव करने के लिए हम लोग एक टेम्पोररी वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैंने जैसे बोला था कि हम लोग उसके बाद हम लोग ग्रुपिंग करने के बाद हम लोग इसको सॉर्ट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ टेम्प डॉट बिगिन कॉमा टेम्प डॉट एंड, एंड फिर ये लूप ये खत्म हो गया हम लोग। तो इसको तो हम लोग जैसे हम लोग मैंने सेम बताया कि हम लोग इसको सॉर्टिंग इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं सॉर्टिंग करने के लिए, कि ताकि जो हम लोग जो ताकि हम लोग जो एनाग्राम का जो सेम है वो हम लोग क्या एनाग्राम को जो सेम फ्रेम है वो हम लोग का मिल सके, सेम फॉर्म मिल सके हम लोग का। उसके बाद हम लोग क्या करें, मैप ऑफ टेम्प में पुश बैक कर दे रहे ऑफ एस को। इसमें हम लोग क्या, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप मेरा खत्म हो गया।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, उसका क्या करें, आंसर ले रहे हैं हम लोग, क्या करें आउटपुट के लिए एक आंसर बना ले रहे हैं वेक्टर टाइप का। फिर एक हम लोग एक फॉर लूप ले रहे हैं, फॉर ऑटो आइट इट इज इक्वल टू MP। तो इसमें मेरा क्या आ जाएगा, आंसर डॉट पुश बैक, इसमें मेरा क्या आ जाएगा, इट डॉट सेंड सेकेंड। एंड फिर हम लोग यहाँ पर इट डॉट सेकेंड हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, इसीलिए हम लोग इट डॉट सेकेंड यूज कर रहे हैं। एंड फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर को, हम लोग क्या कर देंगे लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। मैंने जैसे यहाँ पर मैप ऑफ टेम्पोररी डॉट पुश बैक जो एस किया था, उसमें हम लोग क्या करें कि हम एक सॉर्टेड स्ट्रिंग को की बना के ओरिजिनल वर्ड को यूज को उसके ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं, ताकि हम लोग को वो सेफ रहे। एंड इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, बिग ऑफ n इंटू के लॉग के, जो हम लोग का के है वो क्या आ जाएगा, हम लोग का स्ट्रिंग का लेंथ आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n क्रॉस के लॉग के, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, बिग ऑफ n क्रॉस के, और के मेरा यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ है। चलिए अब इसका ड्राई रन करके एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ड्राई रन ही हम लोग का मेन पार्ट होता है। अगर ड्राई रन में अगर आपने कोड नहीं समझा, अगर आपने ड्राई रन समझ लिया तो आप पूरा लॉजिक समझ जाएंगे कोड का। तो हम लोग का एग्जांपल में यहाँ पर दिया हुआ था क्या, ईट टी एंड उसके बाद क्या, एट नेट बेट 10, ये हम लोग कुछ दिया हुआ था हम लोग आउटपुट में। तो हम लोग क्या करें कि सबसे पहला कोड में से हम लोग स्ट्रिंग एस ले रहे हैं, जो कि हम लोग का हर ग्रुप आइटरेट करेगा। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहला इंडेक्सिंग में एस इज इक्वल टू मेरा ईट आ गया, तो उसका बाद हम लोग क्या करें, टेम्पोररी में क्या करें, इसका सॉर्ट करके इसको टेम्पोररी में स्टोर कर रहे हैं, ताकि मेरा जो ओरिजिनल जो कैरेक्टर है उसमें कॉपी बना के हम लोग इसको स्टोर कर लेंगे। तो टेम्पोररी में मैंने क्या किया, ईट का सॉर्टिंग हम ईट को अगर हम लोग सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, AET, तो इसको हम लोग सेम AET टेम्पोररी में स्टोर हो गया। और हम लोग इसका मैप में क्या स्टोर हो जाएगा, मेरा मैप में मैप ऑफ AET, जो कि मेरा क्या आ जाएगा, ओरिजिनल स्टोर हो जाएगा ईट। एंड फिर हम लोग आ गए स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या है, टी, तो एस इज इक्वल टू मेरा टी हो जाएगा। एंड इसका जो टेम्पोररी होगा वो क्या हो जाएगा, कि टी का भी सॉर्टेड फॉर्म क्या होगा, AET। तो सेम हम लोग लिख लेते हैं, टेम्पोररी इसका भी होगा AET। एंड इसको भी हम लोग मैप में स्टोर कर देंगे, मैप ऑफ AET, जो कि मेरा इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था, TEA। सेम उसका हम लोग स्टेप 3 में क्या चेक करेंगे कि हम लोग का S इज इक्वल 10 है, TAN है। तो इसका जो टेम्पोररी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ANT। सेम टेम्पोररी में लोग शॉर्टेड वर्जन यूज कर रहे हैं, तो 10 का शॉर्ट फॉर्म क्या, हम लोग अगर स्ट्रिंग को शॉर्ट करेंगे 10 को, तो क्या होगा, ANT। तो सेम हम लोग ANT कर दिए, एंड मैप में भी इसको स्टोर कर दे रहे ANT। एंड इसका जो ओरिजिनल फॉर्म होगा TAN, इसको भी लिख दे रहे। एंड फिर हम लोग आ गए कितना, स्टेप 4 में आ गए हम लोग। तो स्टेप 4 हम लोग क्या, 8 का टेम्प में हम लोग कौन क्या चीज स्टोर होगा, सॉर्टेड वर्जन। तो सॉर्टेड क्या होगा, AET। सेम, और इसका जो मैप में है, मैप में हम लोग क्या स्टोर हो जाएगा, AET। एंड इसका जो था ATE, जो ओरिजिनल हम लोग वो क्या था, ATE, तो ATE को लिख दिया। उसके बाद स्टेप 6 में हम लोग क्या आ जाएंगे, स्टेप 5 में हम लोग क्या आ जाएंगे, S इज इक्वल टू नेट NAT। इसका टेम्पोररी में कौन सा सॉर्टेड वर्जन यूज होगा, सॉर्टेड वर्जन कौन सा होगा, ANT लिख दिया। एंड मैप ऑफ टेम्प मतलब मेरा क्या है, ANT, तो ANT आ गया। मैप ऑफ टेम्प इज इक्वल टू जो मेरा ओरिजिनल वर्जन जो था मेरा, उसको हम लिख देंगे। तो NAT मेरा ओरिजिनल था, उसको लिख दिया। फिर लास्ट में स्टेप 6 में हम लोग क्या आ गया कि S इज इक्वल टू BAT, बैट आ गया। एंड टेम्प में हम लोग का
टाइम टाइम में मेरा क्या सॉर्टेड वर्जन आएगा BAT का, BAT का मेरा सॉर्टेड वर्जन क्या होगा ABT, तो हम लोग इसको ABT लिख देते हैं। एंड मैप ऑफ टाइम में मेरा कौन सा है ABT आ गया मेरा। एंड फिर जो ओरिजिनल वर्जन था उसको भी लिख दिया BAT। तो मेरा जो फाइनल मैप आएगा वो क्या आ जाएगा मेरा, कि जो मेरा फाइनल मैप आएगा वो क्या आएगा कि AET जो है हम लोग का जो सॉर्टेड वर्जन था उसमें मेरा कौन कौन सा स्ट्रिंग आ जा रहा है, एक तो मेरा ईट आ जा रहा है, एक तो मेरा टी आ जा रहा है और एक मेरा एट आ जा रहा है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं ईट टी और एक क्या आ गया मेरा एट। ठीक है। एंड सेकंड जो मेरा एंड है उसमें मेरा कौन कौन सा आ जा रहा है मेरा, एंड मेरा आ गया 10 और एक आ गया मेरा नेट। एंड जो एक ABT था सॉर्टेड वर्जन उसका कौन सा आ गया, सिंगल क्या था बेट। तो मेरा जो फाइनल आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा मेरा फाइनल आउटपुट, कि सेम जो यहाँ पर जो लिखा होगा तुम लोग का फाइनल आउटपुट में बेट बेट सिंगल ग्रुप में आ जाएगा, नेट दोनों एक साथ आ जाएगा और एट ईट और टी तीनों एक ग्रुप में आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं ईट टी एट, ये तीनों एक ग्रुप में आ गया। एक और ग्रुप बना मेरा किसके लिए 10 के लिए और नेट के लिए। ठीक है। फिर एंड एक और ग्रुप बना किसके बैट के लिए। तो हम लोग मेन इसमें क्या करें कि हम लोग जो एनाग्राम का जो सॉर्टेड फॉर्म है वो क्या होता है सेम होता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें हम सॉर्टेड स्ट्रिंग को की बना रहे हैं। एंड चलिए अब हम लोग स्क्रीन पे कोड करके एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग इसका कोड करके एक बार चेक कर लेते हैं। एंड हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं अनऑर्डर्ड मैप बना रहे हैं। इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं स्ट्रिंग और वो वेक्टर, उसमें क्या लेंगे हम लोग स्ट्रिंग लेंगे ऑफ मैप। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं फॉर लूप चला रहे हैं फॉर स्ट्रिंग ऑफ एस टी आर है जो हमारा लिया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग स्ट्रिंग टेम्पोररी में एस इंस्टॉल कर दे रहे, तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट कर दे रहे किसको temp.begin कॉमा temp.end। इसको हम लोग टेम्पोररी वेरिएबल में इसको स्टोर करने के बाद हम लोग इसको सॉर्ट कर दिए। एंड फिर हम लोग क्या कर रहे हैं लास्ट में कि जो मैप ऑफ टेम्प है जैसा कि मैंने अभी आपको ड्राई रन में करके दिखाया, तो मैप ऑफ टेम्प जो था मेरा उसको हम लोग किसमें उसके हम लोग क्या कर रहे थे आंसर डॉट पुश बैक कर दे रहे थे, पुश बैक कर दे रहे थे ओरिजिनल जो मेरा स्ट्रिंग था उसको पुश बैक हो एस। फिर हम लोग क्या करेंगे फॉर लूप से बाहर निकलेंगे, फिर एक वेक्टर बनाएंगे किसके लिए आंसर के लिए, जिसमें हम लोग का आंसर स्टोर होगा वेक्टर स्ट्रिंग टाइप का होगा, इसमें क्या होगा आंसर स्टोर होगा। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर ऑटो ऑफ इट ऑफ मैप, इसमें हम लोग क्या करेंगे आंसर डॉट पुश बैक हम लोग क्या जाएगा ईट डॉट सेकेंड एंड फिर हम लोग का लास्ट में क्या कर देंगे हम लोग लास्ट में हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे। लास्ट में हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे। चलिए उसको इस कोड के एक बार रन करके चेक कर लेते हैं हम लोग।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा सारा टेस्ट केस रन हो चुका है, तो इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सबमिट हो चुका है। अगर आपने भी ये क्वेश्चन, हमारा सारा टेस्ट केस रन हो गया एंड हम लोग इसे सबमिट भी कर दिया है, तो अगर आपने भी आज ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो कमेंट पे डे 15 देन जरूर लिखना। एंड आपको अगर एनाग्राम को लॉजिक समझ में आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड अगले वीडियो में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।